हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हूँ दिसंबर 2013 क्वेश्चन पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एंड सिलेबस ज़रूर देखिएगा अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू विजुअल आर्ट JRF एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, पुरातत्विक स्थल धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में है। अब पूछा जाता है धौलावीरा की खोज किसने की? RS विष्ट ने। RS विष्ट ने धौलावीरा की खोज किए थे। लूनी नदी के किनारे है धौलावीरा, और यहाँ से 10 अभिलेख वाले एक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य पूछा जाए कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि धौलावीरा से 1998 के टाइम ड्यूरेशन में एक स्नान स्थल भी मिला है। स्नान स्थल देखिए फेमस तो है मोहनजोदड़ो वाला, लेकिन यहाँ से भी मिला है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्मक मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? कांगड़ा में। इंडो इस्लामिक स्मारक अलई दरवाज़ा स्थित है। अलई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। जॉन रूसो के विचार ने सर्वाधिक प्रभाव किया था। सर्वाधिक प्रभाव, रोमांटिसिज्म आंदोलन। रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में कब स्टार्ट हुआ था? टाइम भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ की 1819 की फर्स्ट पेंटिंग है रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट की, राफ्ट ऑफ मेडुसा, जिसे बोलते हैं मेडुसा का बेड़ा। और जॉन रूसो के विचारों से ये आर्ट मूवमेंट एक्सप्लोर हुआ था। पहली पेंटिंग ज़रूर याद रखिएगा, राफ्ट ऑफ मेडुसा बनाए किसने थे? आर्टिस्ट जेरी कार्ट ने। जेरी कार्ट की पेंटिंग है, और ये रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट की फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है। 1819 में जेरी कार्ट ने बनाए हैं। लूव्र म्यूजियम पेरिस में एग्जिबिट है। ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई पेंटिंग है। ब्लू पीरियड का संबंध है। ब्लू पीरियड का संबंध पैब्लो पिकासो से है। पैब्लो पिकासो का फेमस रहा है ना पिंक पीरियड एंड ब्लू पीरियड। पैब्लो पिकासो बिलोंग करते हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में घनवाद। घनवाद कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं। इसका टाइम है 1907 से लेकर 1925 तक का। 1907 में इन्होंने पहली पेंटिंग बनाई थी अभिनव की स्त्री, और 1925 की लास्ट पेंटिंग है घनवाद की, थ्री म्यूजिशियन। पैब्लो पिकासो के अलावा कुछ अदर आर्टिस्ट घनवाद में बिलोंग करते हैं, लाइक जॉर्ज ब्रॉक, फर्नांडीज एंड हानग्रिस। ठीक है, ब्लू पीरियड्स की बात आ जाए तो समझ जाए पैब्लो पिकासो के बारे में डिस्कशन हो रहा है। शॉक टैक्टिस का प्रारंभ किया हेनरी मैटिस ने। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। थियोडोर रूसो फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे 19वीं शताब्दी के। ब्लू हॉर्स चित्र बहुत फेमस है। ब्लू हॉर्स किसकी रही है? फर्नांडीज की। हिम्मत शाह ने अध्ययन कहाँ से किया? इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड अंकित है। इन्होंने आउल एंड बर्ड बनाए थे कास्ट, दैट मीन्स वुड में। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की वुड में बनाई गई है आउल एंड बर्ड। पी आर पिचकाने वाला का जो फ्लाइट शीट्स है वो बनाई गई है एल्यूमिनियम में। ठीक है, और फ्लाइट एक और आर्टिस्ट बनाए हैं, वो भी बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, चिंतामणिकर। चिंतामणिकर ने भी फ्लाइट बनाए हैं। इनकी फ्लाइट जो है चिंतामणिकर की, वो वुड में बनाई गई है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। चिंतामणिकर की वुड में बनाई गई है, अब पीलू पुचकाने वाले की फ्लाइट एल्यूमिनियम में बनाई गई है। मूर्तिकार PR खजूरिया संबंधित हैं जम्मू से। PR खजूरिया जम्मू से संबंधित हैं, और ये वुड में काम करते थे, वुड के लिए बहुत फेमस रहे हैं। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन बहुत फेमस है। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन वुड कट में। और किसने बनाया द लाइफ ऑफ ए वर्जिन? आर्टिस्ट अल्बर्ट ड्यूरर का है। कौनते का प्रयोग होता है लिथोग्राफी में। लिथोग्राफी में कौनते का यूज़ करते हैं?
अंडर कटिंग शब्द संबंधित है एचिंग, अम्लांकन से। अम्लांकन में अंडर कटिंग वर्ड का यूज़ किया जाता है। बर का प्रभाव दिखाई देता है धातु में। अब बर होता क्या है, तो देखिए जब ड्राई पॉइंट नीडल से इंग्रेव करते हैं उसके बाद साइड साइड में जिस तरह से मिट्टी हो गया, मिट्टी में जब फिंगर से टच करेंगे तो कैसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा उभरा हुआ मिट्टी हो जाता है ना, सेम उसी तरह बर का इफेक्ट तब आता है जब ड्राई पॉइंट नीडल से इंग्रेव किया जाता है तो साइड साइड में बर निकल जाता है। अब बर दिखता किसमें, धातु की प्लेट में। एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक्स इमेज एडिटिंग कार्यक्रम का नाम है एडोब फोटोशॉप। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किया लुडविग माइस वांडर रोहे ने। ज़ेरॉक्स का लोगो डिज़ाइन किया था, ज़ेरॉक्स का लोगो डिज़ाइन किए थे इवान चारमेफ और थॉमस गेस्मार कंपनी ने। सर्वप्रथम फुल रोमन टाइप को विकसित किया, सर्वप्रथम किसने विकसित किया, निकोलस जैनसन ने। भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। मार्तंडे, संघोल, भीमबेटका और जग्यापेट। दरवाजे का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, सबसे पहले बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है और क्यों फेमस रहा था, तो बुलंद दरवाज़ा गुजरात के विजय में बनवाए थे, अकबर के टाइम का है, 1606 का। दाखिल दरवाज़ा पांडुआ में है, 1425 का। तीन दरवाज़ा 1415 टाइम ड्यूरेशन है। अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ड्यूरेशन का है, 1311 का। तो ये अपोजिट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले अलई दरवाज़ा आएगा, फिर तीन दरवाज़ा, उसके बाद दाखिल दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। और क्वेश्चन में पूछा गया था विपरीत, अपोजिट डायरेक्शंस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था। मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले अवनीनाथ टैगोर 1871 टाइम ड्यूरेशन है। सेकंड धनराज भगत, एम देवियरवाला और कन्हई कुन्हीरामन। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था अमृता शेरगिल, देवयानी कृष्णा, अर्पणा कौर, वसुंधरा तिवारी। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को करेक्ट करना था। पेंटिंग्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है स्टोन ब्रेकर्स 1849, वाटर लिलीज 1897, डेमोसेल्स द अविग्नाग, अविग्न की स्त्रियां, ये घनवाद की फर्स्ट पेंटिंग कही जाती है 1907, पैब्लो पिकासो ने बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जाम्बोलोंगना का है 1912 का। छापा चित्रण का विपरीत क्रम, अपोजिट क्रम लगाना है। सबसे पहले वुड कट होता है, देन एचिंग, लिथोग्राफी एंड स्क्रीन प्रिंटिंग। तो अपोजिट में क्या करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग, देन लिथोग्राफी, एचिंग, लास्ट में वुड कट। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन से बिलोंग करते हैं, 1471 में जन्म हुआ, 1528 में मृत्यु। फ्रांसिस दी गोया 1446 में जन्म और 1828 में मृत्यु। पैब्लो पिकासो 1881 में जन्म, 1973 में मृत्यु। हेनरी मूर का जन्म हुआ था 1898 में और 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ। ऐतिहासिक विकास का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। क्यूनिफॉर्म लिपि, सिलेबिक राइटिंग, पिक्टोग्राफ और कॉम्परेटिव आइडेंटिटी। दशक का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, 1760 से 1840 तक चला। फिर उसके बाद सोप ओपेरा 1930, उपभोक्तावाद 1980, उपभोक्ता संरक्षण 1986। अजप्शन है, अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, क्योंकि वह कलाकार को वास्तुपरक यथार्थता के बजाय व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सो हियर अजप्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अभिव्यंजनावाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म, आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जर्मन में।
इस आर्ट मूवमेंट के 2 पार्ट्स थे। जर्मन में स्टार्ट हुआ था 1904 में। उसके बाद इनमें 2 और पार्ट्स थे। एक थे ड्राई ब्रुकले स्टार्ट हुआ था ड्रेसडन में 1905 से लेकर 1912 तक चला। दूसरा है ब्लू राइडर ग्रुप 1912 से 14 2 साल तक चला था म्यूनिक में। ठीक है, जगह याद रखिएगा, ये जर्मन में शुरू हुआ था ड्राई ब्रुकले और ब्लू राइडर ग्रुप म्यूनिक में। ड्राई ब्रुकले के जन्मदाता कहे जाते हैं लुडविग और ब्लू राइडर ग्रुप के जन्मदाता वेस्ली कंडेंस्की और अभिव्यंजनावाद के फाउंडर कहे जाते हैं एडवर्ड मुंक। इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट है, इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, अमृता शेरगिल ने चित्रों में भारतीय विषय वस्तु को प्रमुखता से दर्शाया है। अजम्पशन बिल्कुल सही है, क्योंकि वह राजा रवि वर्मा से प्रभावित थी। नहीं, राजा रवि वर्मा से प्रभावित नहीं थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। फरीदा कोहलू एक नारीवादी कलाकार थी। रीज़न है क्योंकि उसने अपनी 2 छवियों को ट्रू फ्रीडास शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया है। सो हियर अजम्पशन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजम्पशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धातु ढालने में बी वैक्स की अपेक्षा पैराफिन वैक्स का कम प्रयोग किया जाता है। रीज़न है क्योंकि पैराफिन वैक्स सख्त और जल्दी टूटने वाली होती है। सो हियर बहुत आर करेक्ट, दोनों सही है। धातु डालने में बी वैक्स का यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पैराफिन वैक्स सख्त और जल्दी टूटने वाली होती है, इसलिए। अजम्पशन है, शंखू चौधरी भारत के प्रमुख प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। सही है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक स्टूडियो की संकल्पना उन्हीं की देन है। पहला सही है, दूसरा गलत है। अब अजम्पशन है, एक्वा टिंट प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में रेजिन पाउडर के द्वारा रंग सामंजस्य का प्रभाव प्राप्त किया जाता है। रीज़न है क्योंकि रेजिन पाउडर अम्ल प्रतिरोधक है जो प्लेट को काटने नहीं देता है। सो हियर अजम्पशन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, क्योंकि एक्वाटिंट प्रोसेस में रेजिन का यूज़ किया जाता है और रेजिन जो यूज़ करते हैं वो प्लेट के पीछे, उससे क्या होता है, जब हम एसिड का यूज़ करते हैं तो प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अजम्पशन है, बाह्य विज्ञापन प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है, भले ही वह चाहे या ना चाहे। रीज़न है क्योंकि इसने दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाई है। सो हियर अजम्पशन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। अजम्पशन है, डिज़ाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। अजम्पशन बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीज़न देख लेते हैं, रंग संस्कृति बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, अभिकथन और रीज़न दोनों सही है। जहाज महल मांडू में है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अहमद शाह खट्टू का सरगेज मकबरा कहाँ है, सरगेज में। रानी सिपानी अहमदाबाद में है और शाह हमदन श्रीनगर में है। अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी एरिस्टोटल, कम्युनिकेशन थ्योरी जिसे संप्रेषण कहते हैं टॉल्स्टॉय, चित्रसूत्र नग्नजीत का नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो ये करेक्ट करा दिया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि का है और चित्रसूत्र नारायण मुनि का है। नारायण मुनि का, ठीक है, याद रखना है आपको, नारायण मुनि का चित्रसूत्र है। ऑप्शन में नहीं होगा इसलिए नग्नजीत का सही करा दिया गया है। नग्नजीत का कौन सा है, इनका है चित्र लक्षण। हर्षचरित बाणभट्ट,
कमल, प्रबोधन, कलश, जीवन, स्वास्थ्य, खुशहाली, चक्र, समय। एज अ टेस्ट एग्जाम में काफ़ी बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जा सकता है मे बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई, इनका ग्लूमिंग राधिका है, वॉश एंड टेम्परा में रेडी किए थे, ग्रीन कलर के टोन में है, देख लीजिएगा बहुत प्यारे से एक सॉफ्टनेस के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ कलर्स यूज किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का ब्रूडिंग है। ब्रूडिंग में इन्होंने मोनोक्रोमेटिक वे, कुछ लगता है बर्न साइना, डार्किश कलर को यूज किए हैं। पिक्चर जरूर देखिएगा इन पेंटिंग्स की। अमृता शेरगिल, 3 वुमेन, राजा रवि वर्मा, महाराष्ट्रियन वुमेन। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पिक्चर्स भी, इन सारी पेंटिंग्स का एक बार पिक्चर जरूर देख लिएगा। एयर ब्लोवर ढलाई में यूज करते हैं। रेसिपीज सिरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा और वेल्डिंग मूर्तिकला। राकू का यूज करते हैं सेरेमिक्स में, लाल मृत्तिका टेराकोटा में, बाइटिंग अम्ल में और परिवर्धन प्रिंट में। अनुपम सूद प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस है। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत के लिए। अभिनव गुप्त रसा का 9वां रस की खोज किए थे, जिसे शांत रस कहा जाता है। टोटल 9 रस होते हैं, 8 रस की खोज नाट्यशास्त्र ने भरत मुनि ग्रंथ में जिक्र किए हैं, और 9वां रस जो है वो शांत रस है, उसका खोज अभिनव गुप्त ने किए हैं। और 9वां रस का डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन संस्थापन के लिए फेमस है। इंस्टॉलेशन बनाते किस में थे, तो यूटेंसिल में। यूटेंसिल्स दैट मीन्स बर्तनों में बनाते थे, बर्तनों को कंपोस्ट करके। ओगिलवी एंड मैथर फैट बाय के लिए IDBI अभियान। टपरूट इंडिया, एयरटेल का हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। डाफ्ट FCB टैगलाइन, नो गेटिंग अवे। ULKA, डाफ्ट FCB ULKA का सेम ये वाला कोटेशन रहा है। टैगलाइन, नो गेटिंग अवे के साथ टाटा डोकोमो अभियान। एंड लोवेलिटास तनिष्क टू डायमंड अभियान। सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेक श्योर आपने लाइक कर दिया होगा, लाइक नहीं किए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।